सबूत मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। इससे आप सबको पता चल जाएगा आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। मुबारक हो, लड़का हुआ है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस कभी नहीं होने दूंगा। देखते हैं नियति कि तुम हमें इस घर से कैसे निकालती हो, क्योंकि ये फाइल मेरे हाथ में है। फैसला तो अब होगा कि इस गरुड़िया निवास की दहलीज के आर या पार रहेगा कौन। ये कमरा इतना बिखरा हुआ कैसे? सरकार कहीं नियति मुझे फाइल के साथ देख न ले। कहीं उसने देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और वो हमारी चाल सबके सामने ले आएगी। नियति आई दीदी। वाओ, घर कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है ना। ये सारा का सारा स्वागत का आइडिया ना ये नियति का था। ला 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 ला। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाला कुलदीपक आ गया है। हमारे परिवार को, इस घर को एक वारिस मिल गया है। सावित्री, ये बच्चा तो हमारे परिवार के लिए सौभाग्य और खुशियों की सौगात लेकर आया है। अब घर का अंधेरा दूर हो जाएगा। हाँ सावित्री बहन, अब बिल्कुल सही कह रही है। ये नन्हा सा फरिश्ता अपने साथ उजाला और खुशियां लेकर आया है। देखो तो इसके चेहरे पर कितना तेज है। अरे ये तो हमारे घर के लिए भगवान का वरदान बनकर आया है।
काश मैं भी बच्चे के साथ खेल सकती, उसके नन्हे नन्हे हाथों को छू सकती। लेकिन ये खुशी ईश्वर मेरे नसीब में लिखना ही भूल गया है। सब लोग उसे गोद में ले सकते हैं, लेकिन मैं, पवित्रा तो कभी मुझे उसके करीब नहीं आने देगी। और पवित्रा ही क्यों, युवराज भी तो। पवित्रा बेटा, तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। मेरी जान, तुमने इस गरुड़िया परिवार को वारिस दिया है, वारिस। अब देखना, यही वारिस हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही रसीली बाई। अब तो शुरुआत है मेरी जान, आगे आगे देखो कैसे हम इस बच्चे के सहारे इस पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। रसीली बाई, इस बच्चे के आने की खुशी में आपको नहीं लगता आप चीजें भूलने लग गई हैं? फाइल का क्या हुआ? मेरी जान, ये रही मेरी जान तुम्हारी फाइल। क्या बात है रसीली बाई, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना वो नियति। अब देखती हूँ इस घर से बाहर कौन जाएगा, वो या मैं। नियति, अब सही वक्त आ गया है जब हमें पवित्रा की सारी सच्चाई सबके सामने ले आनी चाहिए, खास करके युवराज के सामने। हाँ नियति, अब तो पवित्रा की डिलीवरी भी हो गई है। ये सही वक्त है जब पवित्रा का प्लान सबको पता चल जाना चाहिए। दीदी सही कह रही है नियति। इससे पहले कि पवित्रा बच्चे का सहारा लेकर युवराज के करीब जाने की कोशिश करे या फिर तुम्हें घर से निकालने के लिए कोई नई साजिश करे, तुम्हें सबको उसकी असलियत बता देनी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाला कुलदीपक आ गया है। ये बच्चा तो हमारे परिवार के लिए सौभाग्य और खुशियों की सौगात लेकर आया है। सब लोग कितने खुश हैं, और खासकर युवराज। ऐसे समय में मैं कैसे समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त युवराज बच्चे को लेकर बहुत खुश है, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि पवित्रा उसकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने देगी? देखना नियति, इस वक्त भी वो युवराज को, तुम्हें, पूरे परिवार को तकलीफ पहुंचाने का एक नया प्लान सोच रही होगी। हम जो कुछ भी कह रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि युवराज की भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर तुम युवराज के सामने पवित्रा का पर्दाफाश नहीं करोगी तो युवराज को कैसे पता चलेगा कि वो उसे उसकी बर्बादी की ओर ले जा रही है। हाँ नियति, अपन को भी यही ठीक लग रहा है। ठीक है, तो चलो जल्दी से सोनोग्राफी रिपोर्ट्स निकाल लो, हम अभी जाकर सबको सच्चाई बताएंगे। ये फाइल कहाँ चली गई? क्या? नियति जरा ध्यान से देखो, यही होगी। दीदी, मैंने फाइल यहीं पे रखी थी। अरे देख, तू यहीं कहीं रख के भूल गई होगी ना, ध्यान से देख। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने फाइल यहीं पे रखी थी। दीदी, दीदी अब क्या होगा? हमारे पास तो बस ये एक सबूत था। नहीं गौरी, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हमें कोई और सबूत ढूंढना होगा, और वो भी बहुत जल्द। लेकिन दीदी हम और सबूत लाएंगे कहाँ से? अब उनके पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? अरे
एकदम झक्कास आइडिया है, तो सुन तो। तो समझ गए तुम लोग? चुमकी, रसली भाई, उठो रसली भाई। क्या है? रसली भाई देखो ना कैसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है। सुबह से 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं दिया। हाँ हाँ, जैसे कि मैं दिन भर खर्राटे मारकर सो रही थी। तुम्हारे इस बच्चे की लंगोट बदलते बदलते मेरी तो कमर टूट गई है। मैं नहीं उठती, तुम ही उठो। अरे चुप हो जा रे बाबा। बहुत अच्छा लग रहा है जी। खुश है ना आप? हाँ सावित्री, इस खुशी का मुझे न जाने कब से इंतजार था। और वो युवराज के बच्चे के रूप में उसके नन्हे नन्हे पैरों से हमारे घर में, हमारे दिलों में आ ही गई। आखिर हमारे घर को, इस खानदान को एक वारिस मिल ही गया। ये बच्चा तो हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ है। देखिए ना, आते ही वो आपके और युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे के शुभ कदमों से जो खुशियां हमारे परिवार से बहुत दिनों से रूठ गई थी, वो वापस लौट आएंगी। ऐसा ही होगा। शुक्र है इसका रेडियो तो बंद हुआ। रसली भाई, उठिए रसली भाई। क्या है मेरी जान? रसली भाई, बच्चा पालने में नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? युवराज, बापूजी, भाभी जी, बड़ी माँ, युवराज, युवराज, युवराज। क्या हुआ कजी? क्या हुआ? युवराज, वो बच्चा कमरे में नहीं है। युवराज, क्या कमरे में नहीं है? तो फिर बच्चा कहाँ गया? युवराज, क्या बात है? पापा, कजरी कह रही कि बच्चा कमरे में नहीं है। बच्चा कमरे में नहीं है? तो फिर कहाँ गया बच्चा? तुम कहाँ थी पवित्रा? बड़ी माँ, मैं सोने के वक्त मैंने बच्चे को पालने में डाल दिया था, और जैसे मेरी आंख खुली मैंने देखा तो बच्चा पालने में नहीं था। लेकिन इतनी देर रात को बच्चे को कौन लेके जा सकता है? मैं जानती हूँ कौन ले गया होगा मेरे बच्चे को। मैं जानती हूँ कौन कर सकता है ये काम। नियति, नियति, कहाँ है
से जानती हूँ नियति कि तुम ही ने मेरे बच्चे को चुराया। बोलो नियति, कहाँ है मेरा बच्चा? पवित्रा, ये सब तुम क्या कह रही हो? मतलब ऐसा क्यों करूंगी? बनने की कोशिश मत करो नियति। सब जानते हैं अगर इस घर में कोई है जिसे मेरे और मेरे बच्चे से जलन है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम ही हो जो मुझे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हो। पवित्रा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बिना बात मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। युवराज, मेरा यकीन मानो, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। नाटक बंद करो नियति और बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। युवराज, तुम भी पवित्रा की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हो? बहुत हो गया। बहुत कोशिश कर ली तुमने हमारे परिवार के साथ खेल खेलने की। अब सीधी तरह से बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? जवाब दो। रुक जाओ युवराज। हर बार गलती नियति की हो ये जरूरी नहीं है। नियति का इसमें कोई कसूर नहीं है। बच्चा बहुत बुरी तरह रो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं इसे ले गई। पवित्र और रसीली बाई तो आराम से सो रहे थे। उनकी लापरवाही देखिए बापूजी। बच्चा रो रहा हो या उसे कोई उठा के ले जाए, इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। क्या ये सच है पवित्रा? बापूजी वो आइंदा से किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो पवित्रा। पवित्रा, बच्चे को लेकर कमरे में जाओ। चलो, तुम सब भी चलो। संभल जाओ कचरे। अब इस लड़ाई में नियति अकेली नहीं, इस घर की बेटियां, हम बहनें उसके साथ हैं। अब हम तुम्हें एक भी चाल चलने नहीं देंगे। उल्टी गिनती शुरू कर दो पवित्रा। तुम्हारा खेल अब खत्म होने को है। पवित्रा, तुम मुझे इस घर से बाहर निकलवाना चाहती थी ना? अब बहुत जल्द तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। अपना सामान पैक करना शुरू कर दो।